देवी अहिल्या को घेर के क्या सचमुच कामयाबी मिल गई रकमा बाई साहिब को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। रकमा बहुत ही खूबी से अपनी चाल चल गई। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि गुन्नू जी के रास्ते पे चलते चलते रकमा गुन्नू जी से भी आगे निकल गई। देवी अहिल्या को घेरे में ले लिया दोस्तों, और देवी अहिल्या आ भी गई उसकी चाल में। मगर सवाल क्या पैदा हुए और क्या है उनके जवाब, वो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। रकमा बाई साहिब जो शुरू से ही देवी अहिल्या के पीछे पड़ी है, कैसे भी करके देवी अहिल्या की हर अच्छाई को वो चाहती है बुराई का लबादा पहनाना। देवी अहिल्या जो शुरू करना चाहती थी जन कल्याण के लिए जल परियोजना, देवी अहिल्या की हर चीज के बारे में रकमा को पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पति पत्नी की बातचीत में रकमा तुक्कू जी से उगलवा ही लेती है कि क्या करने वाले हैं या क्या करेंगे, जबकि तुक्कू जी काफी सावधानी बरतते भी हैं। मगर फिर भी रकमा तो रकमा है। मगर यहाँ पे रकमा ने एक तीर से दो निशाने किए। रकमा नहीं चाहती मालेराव राजा बने, क्योंकि वो अपने पति को राजा बनाना चाहती है। और रकमा ने खजाना जिस तरह लुटवा दिया मालेराव का, और मालेराव के सामने ही जाके सच्ची बन गए कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ। मालेराव के लोगों को ही गुन्नू जी की तरह रकमा ने खरीद लिया। वही पैसों की थैलियां फिर से हमें दिखाई दी। तो ये पूरा का पूरा प्लान रकमा का था, ये हमें भी आज ही पता चला, आज की कड़ी देखने के बाद। तो रकमा तो काफी अच्छा खेल खेल रही है, मगर वो एक चीज हमेशा भूलती आई है दोस्तों, कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं उनके लिए खड्डा भी खुदा ही होता है। देवी अहिल्या कोई भी काम ऐसे नहीं करती है जिसमें शिव शंभू की मर्जी ना हो। ये काम भी देवी अहिल्या ने शिव शंभू की मर्जी से ही किया है। उसने ये बता दिया है कि अपनी प्रजा को न्याय दिलाने के लिए वो हर संभव कोशिश करेगी, और प्रजा के पैसे प्रजा पे यूज हो, इसमें बुराई क्या है। उंगली टेढ़ी करनी पड़ी देवी अहिल्या को, मगर कामयाबी मिल गई। अब जब रकमा की बात सामने आ रही है तो सब लोग ये सोच रहे हैं कि रकमा ने तो अपनी कामयाबी हासिल कर ली, अब देवी अहिल्या पकड़ी जाएंगी, अब देवी अहिल्या पे लूटपाट का इल्जाम आ जाएगा। यही चाहती है ना रकमा, क्योंकि पहले अपनी प्लानिंग के तहत उसने लूटपाट करवाई, जानबूझ के वो क्लू दिए देवी अहिल्या को कि ये खजाना लूट लो, और फिर मालेराव के सामने सच्ची बन गई, उसको रास्ता दिखा दिया भी तेरी आई के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। आई की तारीफ भी कर दी कि आई से तो लोग थर थर कांपते हैं, डाकू, तो फिर डाकू कौन है, तेरी आई के ही भेजे हुए होंगे। इनडायरेक्ट वे से उसने पूरी की पूरी मालेराव के दिमाग में ये स्क्रिप्ट बिठा दी। मालेराव तो बेवकूफ है ही, जो हर बात मान लेते हैं आंखें बंद करके। यही जो रकमा आज बोल रही थी, मालेराव ऐसे कैसे तुम अपनी पत्नी से बात कर सकते हो। यही बात अगर देवी अहिल्या ने कही होती तो मालेराव खाने को आते। खैर, ये तो हम शुरू से ही देख रहे हैं कि मालेराव का रवैया देवी अहिल्या के प्रति कैसा है, और इसी रवैये की जो है खूबी ये है कि रकमा फायदा उठाती है। रकमा का ही बनाया हुआ ये रवैया है, बार बार वो आती है माँ बेटे के बीच में। अब उसने माँ और बेटे दोनों को निशाने पे रखा है। बेटे को कंगाल कर दिया, मां को लुटेरी बना दिया। तो यहां पे अगर देवी अहिल्या कोई स्टैंड नहीं लेती है दोस्तों, अगर देवी अहिल्या इस बात को गलत साबित नहीं करती है और ये नहीं बताती है कि रकमा मैं तुम्हारी बात पहले से ही जानती थी और खजाना वही का वही पड़ा है या जो भी है, तो ये पूरा का पूरा किस्सा रकमा पे उल्टा पड़ेगा, क्योंकि अब तो मल्हार सरकार भी आ गए हैं और देवी अहिल्या मल्हार सरकार से बिना कुछ नहीं करती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमने देखा है ये एक पहलू है इस सीन का, कि जिसमें देवी अहिल्या लुटेरी साबित कर दी है रकमा के इस कांड की वजह से। तो अब देवी अहिल्या तो नहीं थी लुटेरी,
उन्होंने तो हमेशा जनता का साथ दिया और जनता के लिए ही काम किया। तो ये जो लूट हुई है, इसमें लुटेरा जैसा शब्द अगर यूज होता है तो इस बात को देवी अहिल्या बिल्कुल डिफेंड करेगी और मालेराव को आखिरकार साबित करेंगी कि यह है मालेराव जिसकी कार्य की वजह से मुझे यह कदम उठाना पड़ा। तो इस तरह से दरबार की कार्यवाही होगी दोस्तों, मगर रकमा की हार तो पक्की है। रकमा ने पैसे भी खर्च कर दिए 2 लोगों को खरीदने में, मगर फिर भी जय जयकार तो देवी अहिल्या की ही होगी, क्योंकि देवी अहिल्या को मानने वाला राजा अब वापिस आ गया है मालवा में। तो मुझे तो ये लगता है दोस्तों कि रकमा की चाल ऐसे होगी फ्लॉप। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.